अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.4 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो चैप्टर 2 में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के हवाले से बात कर रहे थे। इससे पहले हमने कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स भी देखी, फिर एडजॉइंट निकालना सीखा, फिर हम डिटर्मिनेंट पे आ गए। डिटर्मिनेंट के हमने फर्दर ऑपरेशंस देखे कि डिटर्मिनेंट की क्या एप्लीकेशंस हैं। क्रैमर्स रूल को भी हमने सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस की बात करेंगे। यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसमें कौन कौन से रॉ ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं और कौन कौन से कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। और 2.5 का चैप्टर ही रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस का है, जिसमें हम मैट्रिसेस के रॉ और कॉलम के डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, जिसमें रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें इसे इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इक्लोन फॉर्म क्या होती है ये हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इक्लोन फॉर्म, और दूसरा ये कि हमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज करना है। अब रॉ ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास? तो स्टूडेंट, हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके किसी भी मैट्रिसेस की इक्लोन फॉर्म मालूम कर सकते हैं। पहली इसकी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में हमारे पास आ जाता है कि यू कैन इंटरचेंज एनी टू रॉज। मतलब मेरे पास अगर कोई रॉ लिखी हुई है, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जिस तरह से मैं लिखूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स हैं 3 2 1, देन 1 4 -1, देन 2 3 0। अगर मुझे इसके कोई भी दो रॉस को इंटरचेंज करना है, सपोज दैट कि मैं ये काम कर दूं कि ए मैट्रिक्स की किसी भी दो रॉ को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि 1 4 -1 को फर्स्ट रॉ में ले आऊं और 3 2 1 को मैं सेकेंड रॉ में ले आऊं, बाकी ये वाली रॉ एज इट इज है। तो इसका मतलब है ये काम हम मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन तो ये कि आप कोई से भी दो रॉस को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। तो हम ये स्टेप भी फॉलो करेंगे जब भी हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को यूज करेंगे, तो ये स्टेप हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ये कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रॉ बाय अ नॉन जीरो स्केलर, यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो आप इसको 2a यानी कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जब ये 2a आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी रॉ ले लें। अगर मुझे रॉ 1 में ये सारे मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए तो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। बाकी सारी रॉज एज इट इज रहेंगी। तो ये ऑपरेशन भी हम करवा सकते हैं मैट्रिक्स में, अगर हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं। तो दूसरा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन ये होता है कि आप किसी भी रॉ को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक ही रॉ को मल्टीप्लाई करवाना है तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आती हमें। अगर हमें एक रॉ को मल्टीप्लाई करना है तो हम एक रॉ को ही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बाकी दो रॉज एज इट इज आई हैं। ये वाला मैट्रिक्स देखें और ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें सिर्फ मैंने रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, बाकी रॉ 2 एज इट इज है, रॉ 3 एज इट इज है। तो ये भी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का हिस्सा है, तो हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी एक रॉ को। नंबर थर्ड ये है कि एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रॉ टू अनदर रॉ ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये है 1 2 1 2 -1 3 और 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसके रॉ 2 को, इसकी जो रॉ 2 है, रॉ 2 को अगर मैं ऐड करवा दूं किसके साथ, 2 टाइम ऑफ R1 के साथ, यानी कि रॉ 1 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और फिर R2 में आके ऐड करूंगी, तो हम ये काम भी कर सकते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में। हम यानी कि 1 to 1 तो एज इट इज रहेगी, रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रॉ 2 में चेंज आएगा। और रॉ 2 में क्या चेंज आएगा कि आप रॉ 2 में कौन से नंबर को ऐड करवाएंगे, रॉ 1 की एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि सपोज रॉ 2 में मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो R1 यानी कि 2 के ऊपर जो रॉ 1 है उसमें 1 मौजूद है, तो उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और +2, तो 2 2 ज़ा 2 + 2 = 4। और इसी तरह ये में -1 है रॉ 2 में, अगर हम ऐड करवाएंगे 2 टाइम ऑफ R1, R1 में क्या नंबर है 2,
तो 2 टाइम ऑफ 2 यानी कि 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज 3। देन थर्ड है मेरे पास 3 प्लस 2 टाइम ऑफ रॉ 1 जो कि है 1। तो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी कि हम किसी भी रॉ के मल्टीपल को दूसरी रॉ में ले जाके ऐड करवा सकते हैं। तो ये 3 रॉ ऑपरेशंस हैं जिसको हम यूज करेंगे और इनको यूज करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में ले आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इक्लॉन फॉर्म? इक्लॉन फॉर्म क्या है? तो इक्लॉन फॉर्म समझ लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट अब ये समझना है कि इक्लॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की क्या होती है। तो इक्लॉन फॉर्म बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है इसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हों। फर्स्ट वन ये कि ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ऐसी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म कहलाती है कि अगर उसकी हर रॉ की जो एंट्री है वो पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, यानी कि उसका पहला नंबर 1 होना चाहिए। अब ये भी पॉसिबल है, अगर 1 नहीं है तो मतलब यहाँ पे 0 हो फिर 1, पहला नंबर इसका 1 होना चाहिए। नॉन जीरो जो एंट्री है, अगर 0 है तो कोई मसला नहीं है, 0 0 है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही पहला कोई नॉन जीरो नंबर आए इट शुड बी 1। और इसको हम कहेंगे ये लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री, राइट। तो हर रॉ की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, राइट। 0 0 0 चल रहा है लेकिन लीडिंग एलिमेंट इसका 1 होना चाहिए, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी 0। लीडिंग एंट्री के नीचे, ये लीडिंग एंट्री है 1, इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे 0 लिखा है, ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे कोई रॉ है ही नहीं, तो इट्स ओके। लेकिन जब भी कोई लीडिंग एंट्री आएगी और इसके नीचे कोई नंबर होगा इट शुड बी 0, राइट। नंबर 3 ये है कि एवरी नॉन जीरो रॉ इन अ मैट्रिक्स प्रीसीड्स एवरी जीरो रॉ इफ देयर इज एनी। अगर पूरी रॉ आपके पास 0 है, मैं सपोज दैट मेरे पास ये पूरी रॉ ही 0 है, तो जो 0 रॉ होगी वो हमेशा नीचे आएगी, सबसे नीचे आनी चाहिए, बाकी ऊपर हमेशा नॉन जीरो रॉ ही होनी चाहिए, राइट। जो अगर आपके मैट्रिक्स में कोई भी 0 रॉ है तो उसको सबसे नीचे ले जाइए, राइट। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं इस तरह से, ये मैंने कोई भी नंबर लिख दिया इस तरह से, तो ये मेरे पास बन गया इक्लॉन फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स, राइट। दोबारा सुनिएगा, इक्लॉन फॉर्म में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर शुरू में 0 है तो इट्स ओके, लेकिन पहली अगर नॉन जीरो एंट्री है इट शुड बी नंबर 1, मतलब 1 का नंबर होना चाहिए उसमें, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए। पहली ये 0 एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री पहला नंबर 1 ही होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लीडिंग नंबर जो 1 है, लीडिंग एंट्री जो 1 है उसके नीचे, बिलो की बात हो रही है, उसके नीचे 0 होनी चाहिए, इसके नीचे 0 होनी चाहिए, ऊपर की कोई बात नहीं की अगर हम इक्लॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो, राइट। इसके नीचे ये लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर की कोई बात नहीं की, बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी 0। नाउ नंबर 3 ये था कि एवरी नॉन जीरो रॉ, जो भी नॉन जीरो रॉ है वो ऊपर होनी चाहिए, प्रीसीड्स का मतलब है ऊपर होनी चाहिए, और 0 जो रॉ है, जो कंप्लीट 0 रॉ है, वो आपके मैट्रिक्स के बिल्कुल आखिरी रॉ में होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास इक्लॉन फॉर्म कहलाती है। अब इसी तरह से अगर हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की बात करें तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के लिए जरूरी है, अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म इफ इट इज एन इक्लॉन फॉर्म। तो पहले तो वो इक्लॉन फॉर्म हो, लेकिन इसमें एडिशनली क्या चीज होनी चाहिए, एक चीज उसमें एक्स्ट्रा है कि उसके जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे भी 0 है तो उसके ऊपर भी ये 0 होने चाहिए। एडिशनली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम, पूरे कॉलम में विच कंटेन लीडिंग एंट्री 1, जिसमें 1 लीडिंग एंट्री मौजूद है, 1 के अलावा बाकी सारे नंबर्स 0 होने चाहिए। यानी कि यही मैट्रिक्स को अगर रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म बनाना है तो आपको ये 1 है, इसके ऊपर भी 0 करना है, ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके ऊपर भी 0 करना है, तो ये मेरे पास रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। अब एक मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिखती हूँ, ए, मैट्रिक्स ए यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ, और इस पे आप बताइएगा कि ये रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म है या रॉ इक्लॉन फॉर्म है। ये है 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मेरे पास रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। क्यों? पहले तो ये इक्लॉन फॉर्म है क्योंकि इस पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी 0,
और थर्ड ये कि एवरी नॉन जीरो रॉ इन अ मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई जीरो पूरी जीरो रॉ है तो वो नीचे होनी चाहिए, हमारी जीरो रॉ तो है ही नहीं। और दूसरा ये कि ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी है क्योंकि इसमें लीडिंग एलिमेंट के नीचे भी जीरो है और लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी जीरो है। तो ये लीडिंग एलिमेंट वन है, इसके ऊपर भी जीरो है, राइट। अब एक और मैं आपको मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे है 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 4। तो बताइए कि ये क्या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है या नहीं है। तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के लिए जरूरी है कि वो इक्लॉन फॉर्म हो, और इक्लॉन फॉर्म की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो वन होना चाहिए। यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री वन है, मतलब इसमें जो पहला नंबर है जीरो के अलावा वो वन है, लेकिन इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री वन नहीं है, फोर है। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इक्लॉन फॉर्म, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो यही था कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स होंगे उसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसकी इक्लॉन फॉर्म बनानी है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। ये तीन ऑपरेशन को यूज करते हुए, यानी कि हम उनकी रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम किसी भी रॉ को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, हम एक रॉ का मल्टीपल दूसरी रॉ में जाके ऐड करवा सकते हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट वन है वो हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है, चाहे तो उसको ए का नाम दे दें अगर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो नो इशू। 5 9 3 -3 5 6 -1 -5 एंड -3। अब इस पे हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाने जो भी हमने पढ़े हैं, ताकि ये मेरे पास मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में आ जाए। तो स्टूडेंट पहला हमारा टारगेट तो ये होता है कि हम यहाँ पे वन लेके आए ना, इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए हमें पहली जो नॉन जीरो एंट्री है वो वन करनी है। तो वन अगर आप देखें तो ये रॉ थ्री में वन मौजूद है, तो हम पहला ऑपरेशन लगा सकते हैं कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं रॉ वन को रॉ थ्री के साथ, क्योंकि हम इंटरचेंज इजीली कर सकते हैं। दिस इज द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। तो रॉ वन को थ्री के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो रॉ थ्री ऊपर आ जाएगी, -1 -5 -3। दूसरी रॉ तो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, और जो रॉ वन है अब वो बन जाएगी रॉ थ्री, 5 9 3, राइट। अब ये -1 है, मुझे -1 खत्म करना है। तो इसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का जो दूसरा नंबर था कि आप किसी भी रॉ को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करवा दूं रॉ वन के साथ, तो इससे क्या होगा, जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ वन रह जाएगा। इसी तरह से -5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होके 5 वन सा 5 रह जाएगा। -1 -3 से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 3 वन सा 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे -3 5 6 एज इट इज चल रहा है, और 5 9 3 एज इट इज ही चल रहा है, राइट। अब वन तो आ गया। अब हमारा अगला टारगेट ये होता है कि हम वन के जो नीचे एलिमेंट्स हैं उसको जीरो कर दें, यानी कि ये -3 को भी मुझे जीरो बनाना है। अब ये -3 जीरो कैसे बनेगा, ये -3 जीरो ऐसे बनेगा कि अगर मैं इस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करवाऊं, रॉ नंबर वन को जिसमें नंबर वन मौजूद है इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करवाऊं और ऐड करवा दूं रॉ टू में, तो ये मेरे पास जीरो बन सकता है, क्योंकि -3 + 3 जीरो हो जाएगा। तो रॉ वन तो एज इट इज रहेगा 1 5 3, इसमें कोई चेंज नहीं आया। रॉ थ्री भी एज इट इज रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रॉ टू में चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा, अब देखिए रॉ टू में चेंज आएगा, तो रॉ टू मैंने पहले लिखी है, मतलब रॉ टू प्लस होगी किसके साथ, 3 टाइम्स ऑफ R1 के साथ, यानी कि यहाँ पे जो नंबर मौजूद है -3 रॉ टू में मौजूद है, इसको मैं ऐड करवाऊंगी 3 टाइम ऑफ R1। R1 में नंबर क्या है 1, तो -3 + 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। और यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 मौजूद है, 5 को मैं ऐड करवाऊंगी 3 टाइम ऑफ R1। R1 क्या है 5, तो 5 3 = 15, 15 + 1 20, 15 + 5 = 20, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 20। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम यही काम करवाएंगे, 6 ऑलरेडी मौजूद है, इसको 3 टाइम्स ऑफ रॉ वन में नंबर है 3, 3 3 = 9, 9 + 6 15, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 15।
राइट, ये रफ वर्क है, इसको नहीं करना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए काम करवाया था। तो पहला नंबर तो मेरे पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस 0 के नीचे जो 5 है इसको भी हमने 0 बनाना है, या इसको भी 0 बना लें, या फिर वो अगले स्टेप में कर लेते हैं। इस स्टेप में हम इस 20 को 1 बनाते हैं, क्योंकि ये 20 को 1 बनाना इजी है, क्योंकि रॉ इक्लॉन फॉर्म ये कहती है कि पहली जो नॉन जीरो एंट्री है इट शुड बी 1। तो 20 को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 को डिवाइड करवा देते हैं 20 के साथ, राइट। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1/20, यानी कि R2 को हमने 20 के साथ जब डिवाइड करवाया तो रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी 153, रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी। अब रॉ 2 में जो 0 है 20 से डिवाइड करवाएंगे तो 0 रहेगा, 20 को जब 20 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 रहेगा, और 15 को जब 20 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 15 को जब डिवाइड करवाएंगे 20 के साथ तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4, राइट। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 5 को हमने 0 करना है। इस 5 को 0 कैसे करेंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने इस -3 को 0 किया था, यानी कि रॉ 3 में हम क्या करेंगे, प्लस करवा देंगे। क्या प्लस करवाएंगे, रॉ 1 को 5 टाइम ऑफ रॉ 1 -5 टाइम ऑफ रॉ 1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे 5 मौजूद है और रॉ 1 में कौन सा नंबर है, 1 मौजूद है। 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी -5 के साथ तो -5 + 5 ही हो जाएगा 0, तो ये वाला नंबर मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो रॉ 3 में चेंज आएगा, तो रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी 153,013/4, और रॉ 3 में क्या चेंज आएगा, 5 जब ऐड करवाएंगे -5 टाइम ऑफ R1, यानी कि -5 टाइम ऑफ 1, तो 5 -5 ही हो जाएगा 0। अब इसी तरह से यहाँ पे 9 मौजूद है ऑलरेडी, 9 को जब ऐड करवाएंगे -5 टाइम ऑफ, यहाँ पे ऊपर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, 9 -25 दैट इज इक्वल्स टू -16, तो यहाँ पे आ जाएगा -16। और 3 को जब हम ऐड करवाएंगे -5 टाइम ऑफ 3 के साथ, तो 3 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, 3 -15 इज -12। बाकी इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये रफ वर्क है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के नीचे दोनों 0 आ गए। अब इस 1 के नीचे भी हमें 0 लेके आना है, यानी कि ये -16 को हमने खत्म करना है। तो उसी तरह से स्टूडेंट रॉ 3 में ऑपरेशन करना है, तो रॉ 3 पहले लिखें। रॉ 3 में हमने +16 टाइम ऑफ रॉ 2 करना है। जहाँ पे 1 है ना, 1 यहाँ पे है, अगर मैं 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 1 जा 16, और जब -16 के पास यहाँ आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और रॉ 3 में क्या हो जाएगा, अब ये 0 है ऑलरेडी, तो जब 0 को मैं प्लस करवाऊंगी 16 टाइम, इसके ऊपर रॉ 2 में 0 ही है, तो 0 + 0 ये तो 0 ही रहेगा। -16 में जब +16 और रॉ 2 में क्या है 1 है, तो -16 + 16 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 था, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी -12 है ना, तो जब -12 में हम प्लस करवाएंगे 16, और रॉ 2 में क्या है 3/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, -12 प्लस ये 12, -12 + 12 इज 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक लॉन फॉर्म बन गई है, आप इसको चेक कर लें, तीनों प्रॉपर्टीज इसकी फुलफिल हो रही हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 हमें नजर आ रहा है। लीडिंग एलिमेंट का मतलब है कि पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, तो पहली नॉन जीरो एंट्री इसमें 1 ही है। फिर दूसरा ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था कि 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 के नीचे 0 है, यहाँ पे भी 1 के नीचे 0 है, और तीसरी रो तो कम्प्लीटली ही नॉन जीरो है, तीसरी रो कम्प्लीटली 0 रो है,
तो जीरो रॉ को हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है, तो हमारे पास लास्ट में ही जीरो, फुल रॉ जीरो आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्लॉन फॉर्म बन गई। अगर इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाना होता तो वन के ऊपर भी हमें जीरो करना पड़ता, यानी कि जो लीडिंग एलिमेंट वन है उसके ऊपर भी हम जीरो बनाते हैं इसको। लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है इसको जीरो बनाने की, क्योंकि हमें तो इक्लॉन फॉर्म ही बनानी थी, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म नहीं बनानी थी। वन का पार्ट टू हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसको इक्लॉन फॉर्म बनाना है, ये है 1 2 3 2 4 6 एंड -1 1 एंड 2। इसको हम बनाते हैं इक्लॉन फॉर्म। तो पहला जो हमने काम करना था वो तो हुआ वही है, यानी कि इधर ऑलरेडी वन मौजूद है, इधर ऑलरेडी वन मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले नंबर्स को जीरो बनाते हैं। तो टू को जीरो बनाने के लिए रॉ टू में ऑपरेशन करना पड़ेगा, और रॉ टू में प्लस करवाना पड़ेगा क्या, -2 टाइम ऑफ रॉ वन। तो रॉ वन तो एज इट इज रहेगी, ऑपरेशन करवा रहे हैं हम रॉ टू में, तो थ्री भी एज इट इज रहेगी, टू में ऑपरेशन हम करवा रहे हैं। तो टू को जब प्लस करवाएंगे -2 टाइम ऑफ रॉ वन में इसके ऊपर नंबर कौन सा है, वन, तो टू -2 ये हो जाएगा जीरो। ये -2 आएगा ना, -2 को वन से मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस टू इज जीरो। और ये नंबर है फोर, फोर को जब हम प्लस करवाएंगे -2 टाइम ऑफ टू, तो फोर प्लस माइनस माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर -4 ये भी हो जाएगा जीरो। और तीसरा यहाँ पे नंबर है वन, वन को जब प्लस करवाएंगे -2 टाइम ऑफ आर वन में नंबर कौन सा है, -1, तो वन प्लस माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू, तो टू प्लस वन ये हो जाएगा थ्री। तो ये रफ वर्क आप सारा यहाँ से रिमूव कर दें, और अगला स्टेप ये करना है कि यहाँ पे ये जो थ्री है, तीन ऑपरेशन करवाएंगे, रॉ थ्री में भी हम इसको जीरो करना है ना, हमने इस थ्री को जीरो करना है, तो -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे रॉ वन के साथ, राइट। तो फर्स्ट रॉ तो एज इट इज रहेगी 1 2 -1, सेकेंड रॉ को भी एज इट इज रखते हैं 0 0 3। अभी जो थ्री, इसको हमने जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए वन को पहले -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ लाके ऐड कर देंगे, तो ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है, इसको प्लस करवाएंगे -3 टाइम रॉ वन में कौन सा नंबर है, 2, तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 -6 ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 को ऐड करवाएंगे -3 टाइम ऑफ रॉ वन क्या है, -1, तो 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, राइट। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट रॉ में तो सही है हमारे पास कि ऊपर वन है और नीचे इसके जीरो है। अब सेकंड रॉ में जो नॉन जीरो एंट्री है वो थ्री है, मुझे थ्री को वन बनाना है, तो थ्री को वन बनाने के लिए मैं R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, यानी कि थ्री से डिवाइड करवाना है। तो पहली रॉ तो एज इट इज रहेगी, जब दूसरी रॉ को मैं थ्री से डिवाइड करवाऊंगी तो 0 डिवाइडेड बाई 3 जीरो ही रहेगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 जीरो ही रहेगा, और 3 डिवाइडेड बाई 3 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 5। अब लास्ट एक काम रह गया कि इस मुझे 5 को जीरो बनाना है, क्योंकि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन करते हुए इक्लॉन फॉर्म बनाना है। तो इक्लॉन फॉर्म यही कहता है कि आपके पास जो लीडिंग वन है उसके नीचे जीरो होना चाहिए। तो अगला स्टेप कर लेते हैं। तो अब इस 5 को, यानी कि रॉ थ्री में हम काम करने जा रहे हैं, और इसमें हम क्या ऐड करवाएंगे, -5 टाइम ऑफ रॉ टू, राइट। तो पहली रॉ तो एज इट इज रहेगी, दूसरी रॉ भी एज इट इज रहेगी, और तीसरी रॉ में जब हम रॉ टू को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रॉ टू को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो रॉ टू में ऑलरेडी जीरो है, तो इन दोनों में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब 5 को मल्टीप्लाई करवाए प्लस करवाएंगे हम -5 टाइम ऑफ रॉ टू, तो ये मेरे पास जीरो ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास बन गई है, ये क्लॉन फॉर्म मेरे पास बन गई है। अब इसके सारे एलिमेंट्स आप चेक कर लें। पहली जो क्लॉन फॉर्म की प्रॉपर्टी ये है कि लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए,
तो ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 0 0 के बाद 1 है, मतलब लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे भी 1 है। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 होने चाहिए, तो इसके नीचे भी 0 है और इसके नीचे भी 0 है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी 0 वाली रॉ है वो नीचे होनी चाहिए, तो हमारे पास 0 वाली रॉ नीचे ही है। इट्स मीन कि ये मेरे पास इक्लॉन फॉर्म बन गई है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, और तीसरे पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है, तीसरे पार्ट में इसको हमने रॉ इक्लॉन फॉर्म ही बनाना है, और ये है 3 2 10 -4 4 0 0 -1 -2 then 9 0 -4, राइट। अब इसको अगेन हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं कि पहले मुझे इस 3 की जगह पे 1 चाहिए। तो स्टूडेंट, 3 की जगह पे 1 आ सकता है अगर हम रॉ 1 को माइनस कर दें रॉ 2 के साथ। माइनस किस लिए कर रहे हैं कि रॉ 2 में 2 है, 3 -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये -4 माइनस रॉ 2 करें, -4 -4 करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। 0 माइनस करें -1 के साथ, मतलब माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। 9 -0 करेंगे तो 9 ही रहेगा। बाकी सेकंड रॉ एज इट इज रहेगी, और थर्ड रॉ भी एज इट इज ही रहेगी। 10 0 -2 और -4। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने 0 करना है। इस 2 को 0 करने के लिए उसी तरह से हमने रॉ 2 में ऑपरेशन करना है और प्लस करवाना है -2 टाइम ऑफ रॉ 1। तो रॉ 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉ 1 एज इट इज रहेगी, रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी, और रॉ 2 में क्या होगा, इसमें रॉ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ और प्लस करवाएंगे R2 के साथ। तो ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, और 2 को जब ये इस तरह से मैं करके दिखाती हूँ, 2 प्लस -2 रॉ 1 में कौन सा नंबर है, 1, तो इसको परफॉर्म करें तो आंसर आएगा 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। नेक्स्ट, रॉ 2 में 4 है, और -2 टाइम ऑफ रॉ 1 में -8 है, तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 टू सा 16, 16 प्लस 4, ये हमारे पास 16 प्लस 4 आ जाएगा 20। इसी तरह से इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और तीसरे के लिए काम करते हैं। तीसरा नंबर है मेरे पास -1, -1 प्लस -2 टाइम ऑफ रॉ 1 में क्या है, 1 है, तो -1 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो ये आ जाएगा -3। और ये 0 है, 0 को प्लस करवाते हैं -2 टाइम ऑफ रॉ 1 जो कि है 9, तो 0 9 2 -18, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -18। तो ये रफ वर्क यहाँ से हटा देते हैं, ये रफ वर्क को। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 20 को भी मुझे 1 बनाना है। 20 को 1 बनाने के लिए मैं पूरी रॉ 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी किसके साथ, 1/20 के साथ, ताकि ये 20 भी मेरे पास 1 बन जाए और पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो मेरे पास 1 आए। तो 20 डिवाइडेड बाई 20 1, -3 डिवाइडेड बाई 20, और -18 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 सा 18, 2 10 सा 20। बाकी रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी। स्टूडेंट, अगले स्टेप में ये रॉ 3 में हम ऑपरेशन करते हैं और रॉ 3 में ऐड करवाते हैं -10 टाइम ऑफ R1, ताकि यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाए। तो पहली रॉ तो एज इट इज रहेगी, 1 -8 1 9, दूसरी रॉ भी एज इट इज रहेगी, 0 1 -3/20 एंड -9/10। अब यहाँ पे 10 -10 करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब सेकेंड देखिए, ये 0 में प्लस करवाएंगे -10, और रॉ 1 में हमारे पास क्या है, -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 8 ये आ जाएगा 80, राइट। और अगला देख लेते हैं, -2 प्लस -10, और रॉ 1 में है 1, तो -2 प्लस माइनस माइनस 10 1 10, तो ये आ जाएगा -12, राइट। और लास्ट मेरे पास है -4 प्लस -10 टाइम ऑफ R1 में है 9, तो -4 प्लस माइनस माइनस 10 9 90, -4 -90 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 94, -94।
रॉ 3 को अगर हम डिवाइड करवा दें 2 के साथ ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आए, 1 माइनस 8 1 9 ये एज इट इज रहेगा, 0 1 माइनस 3 अपॉन 20 माइनस 9 अपॉन 10 एज इट इज रहेगा। और 80 को जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 40, माइनस 12 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो माइनस 6, माइनस 94 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो माइनस 47, राइट। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट मुझे इस 40 को जीरो बनाना है, राइट, क्योंकि 1 के नीचे मुझे जीरो चाहिए। उसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रॉ 3 में प्लस करवाएंगे -40 टाइम ऑफ रॉ 2, क्योंकि जब 1 आ गया ना तो नीचे वाले को जीरो बनाना आसान है। तो फर्स्ट रॉ एज इट इज रहेगी, सेकेंड रॉ एज इट इज रहेगी, थर्ड रॉ में चेंजेस आएंगी, 0 माइनस 0 करेंगे ये तो जीरो ही रहेगा, 40 माइनस 40 ये मेरे पास जीरो आ जाएगा। अगला परफॉर्म हमें करना पड़ेगा, -6 है रॉ 3 में और प्लस करवाएंगे -40 टाइम ऑफ रॉ 2, रॉ 2 में क्या है -3 अपॉन 20, तो 21 जा 20, 22 जा 40, तो -6 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, -6 प्लस 6 जीरो ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जीरो ही पुट कर देते हैं, राइट। इसी तरह से अगले में भी करेंगे, -47 मौजूद है तो -47 प्लस होगा -40 टाइम ऑफ रॉ 2, रॉ 2 में क्या है -9 अपॉन 10, तो उसी तरह से 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो -47 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 4 जा मेरे पास आ जाएगा 36, तो 36 माइनस 47 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -11, तो यहाँ पे मेरे पास -11 आ जाएगा, राइट। अब अगले स्टेप में हम यहाँ से -11 से डिवाइड करवा देते हैं, यानी कि रॉ 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 अपॉन 11 के साथ, ताकि वो कैंसिल होके यहाँ पे भी 1 आ जाए, 1 9 0 1 -3 अपॉन 20 -9 अपॉन 10, ये 0 0 0, और जब इसको डिवाइड करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 अपॉन 11 के साथ, तो कैंसिल होकर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट ये मेरे पास एक लॉन फॉर्म बन चुकी है, दिस इज एक लॉन फॉर्म। क्यों, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं कि पहला जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 ही है तीनों में, और लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 ही है, और तीसरी कोई नॉन जीरो रॉ इसमें है ही नहीं। तो इक्लॉन फॉर्म तो ये बन गई है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में बनाया हुआ है, और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में बनाने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको भी जीरो करेंगे, इन दो नंबर्स को भी जीरो करेंगे, तो इन दो नंबर्स को आप जीरो उसी तरह से करें जिस तरह से हम यहाँ पे 1 मौजूद है ना, तो रॉ 2 और रॉ 3 में ऑपरेशन करवाइए, इनका मल्टीपल यहाँ पे लाके ऐड करवा दीजिए, और फिर ये हमारे पास इक्लॉन रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। वरना अगर इक्लॉन फॉर्म ही बनाना है तो यही मेरे पास रिजल्ट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं, बाकी अगले क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।